गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग सीडीपी का सेकेंड यूनिट बाल विकास के सिद्धांत से जितने सारे प्रश्न सीटेट में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को यहाँ देखेंगे तथा साथ में स्टेट टेट में जितने सारे प्रश्न इस यूनिट से पूछा गया उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ देखेंगे तथा साथ में जिन जिन प्रश्नों में दिक्कत आएगी उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप लोग को छांटना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत है उसको शिक्षक से जानकारी होनी चाहिए। ऐसा होता इसलिए है कि अगर ये शिक्षक को अच्छे से पता हो या इसकी जानकारी अच्छे से शिक्षक को हो तो बच्चों को सिखाने में उनकी सहूलियत होती है तथा प्रभावशाली ढंग से वो बच्चों को सिखा पाते हैं। तो चलिए इसको ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह बच्चों को ज्ञान को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चौथा ऑप्शन कह रहा है इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों, विकास और ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग चीज़ होती है। विकास होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ होता है जो एक समय जाके रुक जाता है, तो वो अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे दिया है आपका डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट जब भी होता है तो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करता है, यानी निरंतरता का सिद्धांत पे विकास की प्रक्रिया डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको छांटना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को सिद्धांत पर। दूसरा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तीसरा है विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चौथा है शिक्षण की सामाजिक सिद्धांतों पर। देखिए दोस्तों, जब भी शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है उसमें आपको क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है और ग्रोथ भी होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों की होगा तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ऑटोमेटिक लागू होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 नंबर। ये पंजाब टेट में पूछा है 2011 में। एक क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ पूछ दिया है, सिरस सिद्धांत। तो सिरस सिद्धांत होता क्या है, पहले इसको आप लोग जानिए। सिरस सिद्धांत होता है दोस्तों, विकास जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सबसे पहला रीजन। ठीक है, और ये हो जाए मध्य से बाहर की ओर फैलता है, ये चीज़ यहाँ पे होता है। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन देखिए, विकास सिर से पैर की ओर होता है, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा देखिए, विकास पैर से सिर की ओर होता है, क्या पैर से सिर की ओर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए यही क्वेश्चन पीछे हम लोग थोड़ा सा उसका वर्ड चेंज कर दिया था, लेकिन सेम यही क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या माने थे, तो ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। कौन, तो शिक्षण का खेल पद्धति। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन है विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए विकास जो होता है
डी ऑप्शन देखिए, विकास है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखिए, विकास हमेशा रेखीय में होता है, ये भी गलत है। ये क्या होता है, वृत्तीय होता है, ये गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी कह रहा है कि समान नहीं होती यानी समान होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है। ये सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है। अगर बच्चे के विकास, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, अगर उसका प्रिंसिपल शिक्षक को समझ में आ जाए तो क्यों, कैसे हेल्पफुल करता है, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में मदद मिलती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर उसका डेवलपमेंट को आपको पता चल जाएगा तो आप ये बता सकते हैं कि वो कितना अमीर है या कितना गरीब है बच्चा, ये गलत है। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। देखिए, ऐसा थोड़ी होता है, टीचर है तो उनका गुण होता है कि बच्चों को शिक्षा देना, या जो भी छात्र उनके पास आए उनको शिक्षा देना, तो ये भी हमको नहीं लग रहा है। आगे देखिए, सी ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, यानी ये सही है। इसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों को, जो भी छात्र हैं उनको अधिगम शैलियों माने शिक्षा के विशेष शैलियों के द्वारा प्रभावी रूप से पढ़ा सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। आगे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। अनुक्रमिकता, समान से विशिष्ट, निरंतरता और प्रतिवर्ती। देखिए, चारों में 3 तो आपको दिख रहा होगा कि एक सिद्धांत है। फर्स्ट कौन कौन है, अनुक्रमिकता भी है, समान से विशिष्ट भी है, निरंतरता जिसको हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। ये एक है जो प्रतिवर्ती, ये नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी होता है, ये विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। आगे देखिए, 9 नंबर, बालक में शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं अभी कि बालक का शारीरिक व क्रियात्मक विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है और शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। अब इसी को यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिर से पैर, बिल्कुल सही है। ये यहाँ तक क्या है, ये ऑप्शन सिर से पैर तक तो इसमें भी है, सिर से पैर यहाँ भी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर, पैर से सिर है, पैर से सिर है, तो ये दोनों ऑप्शन आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में आपको निकालना है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, देखिए उल्टा कर दिया है, तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर कहा है, लेकिन होता क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य से बाहर की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमा हर पाठ को वो जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने के लिए ज़्यादा समय लेती है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है, और एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। सीमा हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं, वो उनको माने हर व्यक्तिगत मतलब सीखने की क्षमता होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि सीमा कोई भी पाठ को जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो ये डिपेंड करता है उसको सीखने का टेंडेंसी पे। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखते हैं, फर्स्ट क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा अंतर संबंध, निरंतरता, असमान से विशिष्ट की ओर। ये सब तो उसका विकास का सिद्धांत है, ये समान से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत है, निरंतरता, अंतर संबंध, ये सब उसका सिद्धांत है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या है, तो व्यक्तिगत भिन्नता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता है, इसके कारण वो दोनों भिन्न भिन्न समय में सीखते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, आगे देखिए 11 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, आपसे पूछ दिया है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, और एक क्वेश्चन कहाँ पूछा है, तो बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए सही है, सॉरी ये सही है,
ये ऑप्शन विकास विकास का सिद्धांत में आता है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है। पीछे भी हम आपको बताए थे कि विकास जो होता है डेवलपमेंट होता है जो वृत्ताकार में होता है। दूसरा देखिए, विकास क्रमबद्ध होता है। विकास मतलब क्रमबद्ध मतलब होता है जैसे पहले शैशवावस्था आया, बाल्यावस्था आएगा, युवावस्था आएगा, ऐसे किशोरावस्था आएगा, तो क्रमबद्ध होता है। एक ऐसा नहीं है कि पहले प्रौढ़ावस्था आ गया उसके बाद बाल्यावस्था, ऐसा नहीं होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, मतलब एक के बाद एक लगातार होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा देखिए, विकास निरंतर होता है, तो ये भी पता है। डेवलपमेंट होता है जो कंटिन्यू होता है, तो ये भी सही है। अब विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल गलत है, यानी आप ऑप्शन में इसको ले सकते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर कहता है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। अब 4 ऑप्शन दिया है और एक क्वेश्चन पूछा है सीटेट 2012 में, तो 4 ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। अब देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा होता है, विकास सापेक्ष के रूप में क्रमिक होता है। देखिए, अब 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं, सब लग रहा होगा कि एक ही जैसा है, लेकिन इसमें एक चीज़ दिया है, विकास जो होता है सापेक्ष के रूप से क्रमिक होता है। मतलब सापेक्ष, कोई एक फिक्स लेके क्रमिक माने लगातार पढ़ते रहता है। जैसे पहले बाल्यावस्था अवस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, माने क्रमिक है, माने एक के बाद एक आता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि पहले जो बच्चा आया विद्यालय पहली बार, तो क्या होता है, रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उससे इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक से आधार हो सकता है। सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। अब 4 ऑप्शन इसका देखिए। ए है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। बी है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। सही बात है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। क्या होता है, विकास है जो क्रमिक प्रकार से होता है। अब आगे देखिए, विकास निरंतरीय होता है, ये भी सही है। विकास क्या होता है, क्रमिक से भी होता है। विकास क्रमिक पर लगातार भी होता है, कंटिन्यूटी होता है। विकास निरंतरीय होता है, ये भी सही है। डी है, तो अलग अलग लोगों के विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, ये भी सही है। डेवलपमेंट होता है जो अलग अलग, सब हर बच्चों का विकास अलग होता है। अब कह रहा है कि विभेद एकीकरण विकास के लक्षण है, ये गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तीनों तो आपका क्या है, ए बी सी डी है जो विकास के सिद्धांत है, इसको आप विकास के सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। 2015 सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। कह रहा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। पहला देखते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सी है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। कौन विकास का एक सिद्धांत नहीं है बोल रहा है, यहाँ देख समझे ना। तो इसमें 2 चीज़ दिया है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। विकास होता है डेवलपमेंट, अधिगम बोलते हैं शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा से उसे रिलेटेड होता है। तो विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब आगे देखिए, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। विकास से जो खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, विकास से जो खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जटिल से कठिन, ये बिल्कुल गलत है। बी विशिष्ट से सामान्य, ये इससे रिलेटेड है, लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं, साधारण व आसान, ये गलत है।
समान से विशिष्ट, दो ऑप्शन आ गया हमारे पास, एक विशिष्ट से समान और एक समान से विशिष्ट। तो यहाँ पे आ जाता है जब भी विकास होता है तो पहले समान होता है, उसके बाद विशिष्ट में जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है बोल रहा है। अब ऑप्शन देखिए, विकास संशोधन योग्य होता है। क्या होता है? विकास का हम संशोधन कर सकते हैं, तो यह सही नहीं है। आगे देखिए, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ऐसा थोड़ी नहीं है, विकास केवल संस्कृति, आपका संस्कृति मतलब आप बोलचाल भाषा जो है उससे शासित होता है, निर्धारित होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है। विकास वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी भी सही है, सी भी सही है। अब विकास में संशोधन भी होता है, लेकिन इसमें जो नहीं होता है कौन है? विकास केवल संस्कृति और शासित द्वारा निर्धारित होता है। ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बाल विकास का एक सिद्धांत है? सीटेट 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, विकास प्रत्येक बच्चों की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सही बात है। आगे देखिए, विकास अनुभव का एकमात्र निर्धारक है। डी, विकास प्रबल एवं दंड द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब देखिए, विकास होता है प्रलोभन एवं दंड द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आप ये बताएं कि आपका इस सारे क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।